लोग हाथ उठाकर महान परमेश्वर को प्रभु की उपस्थिति जगह पर है। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। जीसस, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, धीरे से रखने पर शांति मिल जाएगी। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड, सब लोग अपने परमेश्वर के नजदीक आ जाने को उपस्थित हुए। प्रभु आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आपके संग रहकर आपसे मिलना चाहता है। जीसस, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, धीर से रखने पर शांति भी मिल जाएगी। धीर से रखने पर शांति भी मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हालेलुया, लॉर्ड वी थैंक यू। नाम और आदर मानो यीशु नाम के लिए, उसकी महिमा करें, दीन और नम्र करें, अपने आप को समर्पित करें। ओह हालेलुया। नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, नाम और आदर मान यीशु नाम के लिए, उसकी महिमा करे, दीन और नम्र बने, उसकी महिमा करे, दीन और नम्र बने। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। जीसस, कल की चिंता में व्याकुल ना हो बेटे, अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। कल की चिंता क्यों करते?
कल के आपके जीवन परमेश्वर के हाथ में है। कल की चिंता में व्याकुल न हो बेटे, कल की चिंता में व्याकुल न हो बेटे, अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा, अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे, सुख से जी पाएंगे, सुख से जी पाएंगे। प्रभु जी प्रेज़ द लॉर्ड। महान परमेश्वर की महिमा हो। आज 1 जून 2021 है। इस जून की पहले तारीख में, पहले दिन में प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु आपके संग रहें और आपके दिल में शांति दें और आशीष दें और अनुग्रह करें। महान परमेश्वर की आशीष आपके घर पे रहे। आज के परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। प्रभु ने मेरे दिल में जो डाला हुआ है, इस वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं। ये इस महीने की प्रतिक्रिया बनकर रहेगी आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, कलीसिया के लिए एक प्रतिज्ञा की वचन है। ये होगी। पर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ और कहता आ रहा हूँ कि बाइबल में जितनी बातें हैं वो विश्वास योग्य सत्य हैं, विश्वास योग्य हैं, सत्य हैं। इस सच्चाई पर जो विश्वास करता है, ये सारे प्रतिज्ञा इस परमेश्वर के वचन के अंदर हैं। इस पे जो विश्वास करता है और परमेश्वर उनको आशीष देता है। सबसे बड़ी बात है कि एक वचन के ऊपर विश्वास करना, बाकी वचन को छोड़ना, ये नहीं है। लेकिन समय के अनुसार परमेश्वर के आत्मा हमें अपने प्रतिज्ञा के द्वारा हमसे बातें करते हैं। अब आज का वचन यही है, यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय 11वां वचन, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give you a future and a hope. ये किसके लिए कहा गया है ये मैं बताऊंगा। जब यहूदी लोग हैं और वो लोग
बंदुआई में ले जाकर इजराइल लोग को उनको पकड़ कर रखे हुए थे बाबिलोनियन ने। उस बाबिलोनियन के लोग उनके बंदुआई में जब रखे थे, लगभग 70 साल तक वो बंदुआई में थे। उनके सारे क्या करते कि मतलब मंदिर को तोड़ दिया था, उधर चर्च बना हुआ था, और कई बार लोगों को पकड़ के लेके जाते थे, मंदिर तोड़ा गया था। इसी प्रकार 52 बार 52 टाइम्स इतना परेशान परमेश्वर के लोग उठाते थे, बहुत नुकसान उठाते थे, लोग मर गए थे। लेकिन जितना भी हानि हो, हर चीज हो, और मौत के लिए वो नहीं डरे। प्रभु से प्रेम करने वाले लोग कभी मौत से डरते नहीं। मैंने पहले से कहा है, प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए, हानि उठाने के लिए तैयार थे इन लोग। उन लोग ये बंदुआई में जाने के लिए कारण क्या था कि परमेश्वर के आज्ञा को नहीं पालन करने की वजह से, परमेश्वर के रास्ता पर नहीं चलने की वजह से उनके जीवन के अंदर परेशानियां आई। ये सत्य है, इसको समझना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के बातों को नहीं मानते हैं, उसे के अनुसार नहीं चलते हैं, तब हमारे जीवन में परेशानियां किसी भी समय आ सकती हैं, और परेशानियां आकर हमें सता सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें दोबारा मोड़कर अपने पास लाने के लिए ये सब करते हैं। जब इजराइल लोग ने परमेश्वर के सामने पुकारने लगे, चिल्लाने लगे, अपने पापों को मानने लगे, परमेश्वर के सामने विलाप करने लगे, आंसू बहाने लगे, तब परमेश्वर ने उनके ऊपर तरस खाकर परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा और चिट्ठी लिखने के लिए यहूदा के लिए किया था, यरूशलेम से। और उसके बाद उन्होंने अपने यरूशलेम से चिट्ठी लिखकर बाबिलोन तक आ रहा है, और चिट्ठी आ रही है, इसको लोग पढ़ते हैं। इस वही चीज क्या है कि इस जगह पर उन्हें चिट्ठी में क्या लिखा था, परमेश्वर के आत्मा ने जैसे कहा था वैसे लिखा था। इसमें ये प्रतिज्ञा भी परमेश्वर ने क्या है कि उसमें लिखा, लोगों के पापों को उन्होंने बताया, ये गलत है, लेकिन परमेश्वर कितनी महान है, कितना प्यार करता है, ये भी बताया। छुटकारा परमेश्वर ने देकर आपको कहाँ रखेंगे आने वाले, ना आपके भविष्य के लिए क्या होगा, उसको भी परमेश्वर ने बताया। हमारे परमेश्वर भूतकाल को जानते हैं, और वर्तमान काल को जानते हैं, और भविष्य को भी परमेश्वर जानते हैं। इसलिए हम चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब ये वचन अपने लोगों के लिए कह रहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य के बहुत कल्पनाएं उनके जीवन में हैं, बहुत चीज सोचता रहता है। मनुष्य के संसार में रहने की वजह से वो उनकी कई चीजें उनका दिमाग में आती है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, मेरे साथ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, कहकर वो जी रहा। लेकिन परमेश्वर अपने लोग के लिए कहते हैं कि मैं जो अपने मैंने तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं मैं सोच कर रखता हूं, तुम्हारे विषय करता हूं, तुम्हारे विषय में है जो सोच कर रखता हूं, उस कल्पनाएं को कह कि मैं ही जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। अभी हम केवल कष्ट परेशानियां जब आती हैं, हम घबराए जाते हैं, हानि उठाना पड़े घबराए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है, जानता है। वही लोग जान सकते परमेश्वर से और अधिक प्रेम करते हैं। गहराई से प्रेम करने वाले लोग को परमेश्वर क्या करता है, अपने बातों को बताता है। क्योंकि भजन संगीता 25:14 में लिखा हुआ है, और परमेश्वर के रहस्य भेद उन्हीं लोगों के साथ जो परमेश्वर के भय मानते हैं, परमेश्वर के नजदीक रहते हैं। परमेश्वर से डरने वाले
के लिए ये परमेश्वर कहते हैं कि मेरा भेद उन लोग के साथ है, मैं उन पर अपने वाचा को भी बांधता हूं, प्रकट करता हूं, परमेश्वर कहते हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूं, आपके लिए परमेश्वर मेरे लिए अपने योजना, अपने कल्पना बना कर रखा है। उनके लिए कल्पनाएं हैं आपके विषय में, मेरे विषय में। वो हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, परमेश्वर ही जानते हैं। केवल आपको, हमको परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित कर कर, मैं इस संसार में एक मिट्टी हूं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं क्या सोचूंगा, अभी कुछ बोलूंगा, कुछ समय के बाद दूसरा बोलूंगा, अभी कुछ बोलता हूं मैं, दूसरे कुछ समय के बाद दूसरे बोलता हूं। अभी मैं क्या करता कि मैं जो सोचता हूं वही पृथ्वी पे रहते हुए सारे चीज को, पृथ्वी की चीजों के बारे में, संसार की चीज के बारे में ज्यादा सोचता हूं। लेकिन आपके प्रभु जी मेरे विषय में जो कल्पनाएं, और उसको दोबारा पढ़कर देखिएगा, जो कल्पनाएं आपने मेरे लिए, मेरे विषय में अब करते हैं, वो आप ही जानते हैं। वो हानि की कभी नहीं होगी, हानि की कभी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर के विचार हैं। परमेश्वर आपके बारे में, आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य रखा हुआ है। इसलिए इस महीने में परमेश्वर से कहें, मेरे उद्देश्य, मेरे कल्पनाएं पूरी ना हो, अपने कल्पनाएं के अनुसार, विचार के अनुसार मैं ना चलूं, केवल आप प्रभु जी मेरे जीवन में चलें। आप जो चाहते हैं मेरे विषय में, वो आप ही जानते हैं। आप समय पर बताएंगे, समय पर चलाएंगे। बट एक चीज के ऊपर मैं विश्वास करता, हानि के लिए नहीं है। हानि मतलब क्या है? बाइबल में अब याद आ रही मुझको ये वचन, मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करें, अपने जीवन की हानि उठाएं, क्या लाभ है? मनुष्य अपने जीवन की बदले में क्या दे सकता है? What shall profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? इस संसार में कुछ भी अगर खोते हैं और वो खोने की चीज, वो तो हमने कुछ नहीं खोया है, बात जगह पर। लेकिन अपनी जीवन, जो अपने आत्मा है, जो हमारे शरीर के अंदर, अगर सारे संसार को प्राप्त करके संसार में अच्छी तरह जीकर अपने जीवन को खो दिया तो, और प्राण को खो दिया तो, आत्मा को खो दिया तो, व्हाट शैल प्रॉफिट अ मैन? कोई भी मंत्री हो सकते हैं, कोई भी राष्ट्रपति हो सकते हैं, कोई भी लीडर हो सकते हैं, कोई भी किसी भी बड़े बड़े मुखिया हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई करोड़पति हो सकता है। लेकिन सारे संसार को प्राप्त करें, अपने जीवन की हानि उठाए तो उसका आत्मा नरक में जाएगा, तो वो क्या है? वही हानि है। हम आप खुश होना चाहिए। आज सुबह हम परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देना ये जरूरी है कि उन्होंने आपको, हमको इतना अनुग्रह किया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे जीवन पवित्र हो गए हैं, यीशु हमें मिल गए हैं, और यीशु हमारा आत्मा को, प्राण को बचा लिया गया। अब हमारे प्राण, आत्मा नरक नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु ने कहा था, तुम प्रार्थना करते कि दुष्ट आत्मा चली जाती है, आश्चर्य कर्म होता है, ये अच्छी बात है, ये वरदान को इस्तेमाल करते हो, पवित्र आत्मा कार्य करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होना है। तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसके लिए क्या करें? तुम खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, कारण हमारे जीवन है, यही परमेश्वर की कल्पना है। इस संसार में जब तक हम रहते हैं, हमारे जीवन परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ चले। परमेश्वर समय पर अपनी योजनाओं को हमारे अंदर ना क्या करे कि हमारे जीवन में जो है और जो परमेश्वर ने रखा है वही पूरा करें। हम अपनी इच्छा कभी नहीं पूरा करें,
अपना प्लान ना करें, अपने कोई चीज हम ये सोचे नहीं। प्रभु आप जो सोचेंगे आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, क्योंकि मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप दिया, हमारे परिवार को, बच्चों को आपके हाथों में दे दिया है, मेरे घर को आपके हाथों में दे दिया। कुछ भी हो आप ही हैं सब कुछ। कहें प्रभु चाहते हैं हम शांति से रहें, कुशल से रहें। अपने प्रियो को अगर हमने खोया हो उनको वापस हम जरूर देखेंगे, क्योंकि उनके आत्मा उन्होंने परमेश्वर ने बचा लिया है, इसलिए वो मरे नहीं, वो सो रहे हैं प्रभु में। हम जरूर उनसे मिलेंगे, उन लोग से मिलेंगे। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। हम केवल परमेश्वर के पास आकर और उन पर विश्वास करते हुए उनके साथ साथ चलने के लिए सीखें। ओके, अब इसमें अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी, मतलब फ्यूचर होप, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर होप। हर एक व्यक्ति के अंदर एक फ्यूचर, एक भविष्य का एक आशा रहती है। भविष्य का आशा मतलब नौकरी के लिए, शादी के लिए, पैसे कमाने के लिए, और परिवार के लिए, और हर चीज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर चीज के लिए। प्रभु ने कहा मैं सब कुछ तुम्हारे साथ रहकर करूंगा, केवल मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम मुझसे अलग ना हो, मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। ये बताइए, प्रभु के बिना इस संसार में 1 मिनट रह पाएंगे? प्रभु के बिना 1 मिनट जी पाएंगे? प्रभु के बिना 1 मिनट रहना मुश्किल है। मैं एक बार आपको कहा था, कई बार कह चुका हूं, मेरी गवाही है ये, मेरे बिना मेरे यीशु नहीं रह सकते हैं। मैं यीशु के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि इसलिए तो सब कुछ छोड़ा मैंने यीशु के लिए, सब कुछ त्यागा, हर चीज खोया, बट मैंने यीशु को नहीं खोया। जो कुछ मैंने खोया प्रभु ने बहुत कुछ दिया। मैंने अपने बेटे को, छोटे बेटे को खोया था, 6 साल का बेनी चार्ल्स। लेकिन आज कितने छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर ने हम लोग दिया है हमारी कलीसिया में। मैं देखकर खुश हो जाता हूं। ये सब दे आर ऑल आर माई ग्रैंडसन, ग्रैंड चिल्ड्रन। एक के लिए नहीं है, कई बच्चे के लिए मैंने ग्रैंड फादर बन गया हूं। मैं इसके लिए कितना एक खुश नसीब व्यक्ति हूं, क्योंकि अपने लिए नहीं जिया, मेरे प्रभु के लिए जीने की वजह से प्रभु ने एक की जगह पर कई दे दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। फिर परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कल्पना है। भजन संगीता 40वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। Your thoughts towards us cannot be recounted to you. In order I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वो बहुत सी हैं। एक चीज परमेश्वर हमारे लिए नहीं सोचे हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं है, आपके समान कौन हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं। परमेश्वर जो मेरे लिए कल्पनाएं वो करते हैं, रखते हैं, उसको तो मैं खोलकर क्या करें, मैं चर्चा करूं, उसके बारे में बात करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती है। अगर करना चाहेंगे तो पूरे दिन, पूरी रात, इतने वर्ष हो जाएंगे। परमेश्वर की किया हुआ प्रभु जी बातों को, उनके विचारों को और उसको हम चर्चा करना है, हमारे लिए बहुत समय चाहिए, मुश्किल पड़ जाएगा। इतना आश्चर्य कर्म करने वाला है, इतना अद्भुत परमेश्वर, इतना प्यार करता है हमसे। तो
it cannot be recounted. It's the thoughts of God. परमेश्वर की कल्पना को गिनना बहुत मुश्किल है, अनगिनत है। इसलिए परमेश्वर ने कहा इस महीने में मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाकर रखा है, कल्पनाएं, मेरी कल्पनाएं क्या है तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। मैं तुम्हारे लिए जो सोच कर रखता हूं उसको तुम पाने के लिए, जानने के लिए मेरे हाथ में तुम अपने आप को समर्पित कर दो, अर्पण कर दो। यस, करेंगे। परमेश्वर से बातें करने का अनुभव को सीखें। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के सामने क्या करें, अपने समय बिताएं। परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मेरे जीवन में मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूं। आप जैसे कहेंगे, जो चीज आपने मेरे लिए बनाकर रखा का उद्देश्य उसको जानूं। आपके दिल की बातों को प्रभु जी मेरे लिए बना आपने सोच कर रखा है, उसको प्रकट कीजिए। प्रभु आज भी बात करते हैं। कुछ चीजें हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आता, क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ है, इतना हानि क्यों उठाना है। लेकिन आज आपको पता नहीं चल रहा है, समय आएगा मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, आपसे परमेश्वर बात करेंगे। अपने विचार को, अपने बातों को, जो अपनी योजना को आप परमेश्वर बताएंगे। 17वां वचन भी उसी अध्याय में, भजन संहिता 40 और 17, द बुक ऑफ Psalm chapter 40 verse 17। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। लेकिन तो भी मैं प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। चिंता करना, परमेश्वर चिंता करता है, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। इसमें लिखा हुआ कि I am poor and needy, yet the Lord thinks of me, और thinks of me means, और इसमें हिंदी में चिंता करता है लिखा, चिंता करता है, लेकिन इसमें इंग्लिश में लिखा है He always thinks about us, हमारे बारे में सोचता रहता है, उनकी कल्पनाएं हमारे बारे में है। इसलिए लोग आपको आज याद करते हैं, कल याद नहीं कर पाते हैं, कर पाएंगे। और लोग आज आपके साथ हैं, कल हो सकता कि नहीं रहेंगे। लोग पैसा आपके संग रहेगा, लेकिन कल हो सकता नहीं रहेगा। आप कई लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, आज साथ हैं, कल हो सकता नहीं रहेंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं, मेरी कल्पनाएं, और मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता रहता हूं। कितना हमारा परमेश्वर महान है। मैं कहीं भी जाता हूं, आता हूं, बैठता हूं, मैं जितनी भी सोचता हूं, मैं एक बात सोचता हूं, एक बार तो मैं हमेशा, मुझे मालूम है मेरे प्रभु मेरे बारे में सोचते हैं। इसलिए धन्यवाद, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। जगह पर आने के लिए, आज कुछ वचन को बोलने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर लगभग 10:30-11 बजे तक मैंने केवल बाइबल ही पढ़ रहा था। मैं परमेश्वर से बातें करता रहता था। प्रभु क्या कहूं, आज मेरे लोगों के लिए क्या कहूं। प्रभु ने कहा, आई हैव प्लान फॉर यू, मेरी कल्पना है तुम्हारे लिए जो रखा हुआ है, हानि के लिए नहीं होगा, परंतु लाभ के लिए और कुशल के लिए और खुशियों के लिए होगा। उसके द्वारा तुम आनंदित होगे। तुम्हारे सारे अनंत आशा और सारे जो आशा, फ्यूचर होप, उसको मैं क्या करूंगा, तुम्हारे पूरी करूंगा, ये कहा। इसलिए हम परमेश्वर के सामने कहें, मैं दीन और दरिद्र हूं। प्रभु तो भी आप मुझे क्या करते हैं, हमेशा याद करते रहते हैं। मेरे सहायक और छुड़ाने वाला भी आप ही हैं, कहें। फिर उसके बाद
भजन संहिता 139:17। The book of Psalm chapter 139:17। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। Oh, how precious also are your thoughts to me, O Lord, my God. How great is the sum of them. और मेरे लिए तो कि ईश्वर तेरे विचार क्या की बहुमूल्य हैं। बहुमूल्य मतलब क्या है? अनोखा है। उसको कहना बिल्कुल प्रेशियस, अनमोल है। उनकी संख्या के जोड़ कैसा बड़ा है। परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है? वो कहता है, भजनकार कहता है, तेरे विचार क्या की बहुमूल्य है। द विचार, ये वर्ड आता है थॉट्स। प्रभु एक एक चीज आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए जो सोच कर रखते हैं, वो आप परमेश्वर के दृष्टि में भी, आपके दृष्टि में भी बहुमूल्य है, वो अनमोल है। इस चीज को समझ लें मेरे जवान भाई बहन लोग, मेरे बहन भाई लोग, माता पिता, कोई भी मेरी आवाज सुन रहे हैं आज, परमेश्वर ये कहता है आपके लिए कि उनके विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। परमेश्वर जो आपके लिए रखा हुआ कल्पना है, आपके बारे में, आपके विषय में जो विचार हैं, अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं। और उसको जोड़कर रखेंगे तो कितना भाव बहुत 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 अधिक हो जाएगा। इसलिए हमारा परमेश्वर अपना परमेश्वर है। वो मुझे मार भी डाले, वो मेरा परमेश्वर। कौन कहता है? अय्यूब कहता है इसी प्रकार। वो मुझे घात भी करें लेकिन तब भी वो मेरा परमेश्वर है। क्या अय्यूब की तरह अपने बच्चे मर गए और लोग ना सारे चीज छोड़ दे गए, कंप्लीट चला गया उनके हाथों से, अनाथ हो गया था, पत्नी भी उनको छोड़ के चली गई थी। लेकिन उसने अपने मुंह से भी इतना पाप तक नहीं किया है। क्यों चला गया? क्यों मेरे बच्चे मर गए? क्या है? उन्होंने पाप तक नहीं किया। उन्होंने एक ही वर्ड बोला, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया है। उनके पवित्र नाम के धन्य कहा, क्योंकि वो परमेश्वर के विचार को जानता था। मेरे लिए जो परमेश्वर ने अपने विचार करते हैं वो बहुमूल्य है, अनमोल है। इसलिए उन्हें नुकसान के लिए, हानि के लिए नहीं डरता था। आज आप कहें, आपने मेरे लिए, मुझे नहीं छोड़ा है, मेरे लिए आपने अपने विचार कर रखा है। अपने विचार बहुत बहुमूल्य है और आप ही मेरा परमेश्वर है, सब कुछ कहें। फिर उसके बाद मैं एक वचन करके मैं खत्म करूं। यशायाह नबी की किताब 55:8 और 9। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 8 and 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। आज इस चीज को जानना जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर कह रहे हैं बात, योर थॉट्स इज नॉट माई थॉट्स, योर वेज आर नॉट माई वेज। आपके विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। परमेश्वर हमेशा अपने विचार के अनुसार कार्य करता है। परमेश्वर को सिखाने वाला कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता है। साथ साथ मेरे रास्ता, मेरे मार्ग अलग है। मैं अपने मार्ग से, मेरे गति में चलता हूं। परमेश्वर से जो डरते हैं, परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर की गति को, परमेश्वर के विचार को जान पाएंगे।
जब परमेश्वर से डर नहीं है, भय नहीं है, वो अपने विचार पर चलेंगे, अपने मार्ग में चलेंगे, उसका अंत तो हम जानते हैं। जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया और यीशु के लिए जी रहे हैं और हम जी रहे हैं, तो हमारे सारे मार्ग, हमारे विचार परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए। ऐसे कहना अगर नॉर्मल वे में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये कहकर नहीं है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए कहकर अब सारी चीज को छिपाना नहीं चाहिए। आपके जीवन क्या प्रभु के हाथ में है? नहीं है। आपके परिवार आपके हाथ में है, आपके बच्चे आपके हाथ, परमेश्वर हाथ में नहीं है। आपके विचार परमेश्वर हाथ में नहीं है। कोई चीज करने से पहले परमेश्वर से पूछते ही नहीं है, मांगते ही नहीं है। आपके घर के बारे में विचार परमेश्वर का क्या है, आपके भविष्य के बारे में प्रभु के विचार क्या है, ये सारी चीजें तब जानेंगे जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर कर जब जिएंगे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन एक बात क्या है कि परमेश्वर आज भी हमें दिखाई देते हैं, आज भी हमसे बात करना चाहते हैं। इस महीने में परमेश्वर आपके पास आएंगे, आप परमेश्वर के पास आएंगे। परमेश्वर का पर मेरे लिए मेरी जो कल्पनाएं तेरे विषय में हैं, वो हमेशा के लाभ के लिए होगी, हानि के लिए नहीं होगी। परमेश्वर से कहें, प्रभु जी जब आप मेरे साथ हैं, मैं हानि को हानि नहीं समझ सकती। आप हैं सब कुछ जानने वाले, मुझे आपने बनाया और मेरे परिवार के लोगों, बच्चों को आपने बनाया, ये संसार में लेकर आए। अब आगे बचाने वाले आप ही हैं, आज ये सब कुछ देने वाला आप ही हैं, हमें आगे ले चलने वाले भी आप ही हैं। मैं अकेला चल नहीं पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगी। कहें मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं अकेले चलकर जाकर दोबारा शैतान के हाथ में गिरूं। मैं बताऊंगा कि इसमें यिर्मयाह 29 अध्याय 13वां वचन पढ़िएगा। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13। तुम मुझे ढूंढोगे हाँ। और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इसका अर्थ ये, यदि हम सारे मन से परमेश्वर को अगर ढूंढेंगे तो जरूर पाएंगे। संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर क्या कि हमको मिलेंगे। इस जून के महीने में संपूर्ण मन से आराधना करना, संपूर्ण मन से प्रार्थना करना, संपूर्ण मन से परमेश्वर वचन को पढ़ना, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आइए, संपूर्ण मन को परमेश्वर खोजें और परमेश्वर आपको मिलेंगे। जो कल्पनाएं जो आपके विषय में हैं वो परमेश्वर बताएंगे, पूरा करेंगे। उसमें 14 के फर्स्ट पार्ट पढ़िएगा, 14 में फर्स्ट पार्ट। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है। बस मैं तुम्हें मिलूंगा। पहले हम जाकर मिलें परमेश्वर से, लेकिन इसमें लिखा कि यू विल बी, आई विल बी फाउंडेड बाय यू। ये बहुत ये वर्ड है, मुझे अच्छा लगता है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमको मिलूंगा, तुमसे मिलूंगा। मतलब इंग्लिश में अगर कहेंगे तो आई विल बी फाउंड ऑफ यू। आई विल बी फाउंड ऑफ मतलब क्या है, मैं तुमको दिखाई दूंगा, और तो तुम मुझसे मिलोगे, तुम मुझसे मिलोगे, तुम ढूंढोगे, मैं तुमको दिखाऊ दूंगा, मैं आकर क्या करूंगा, प्रकट कर लूंगा। जून के महीने में परमेश्वर आपको दिखाई देंगे। जो आशीष देने वाला, अनुग्रह करने वाला और सब कुछ देने वाला, वो आपके साथ है। वो आपको दिखाई देंगे, वही आपका हाथ पकड़ कर ले चलेंगे। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ हो प्रभु के हाथ में दे, निराश मत होना, प्रभु के हाथ में क्या अपने जीवन को समर्पित करें। बच्चों को लेकर प्रभु के हाथ में दें। आप बच्चे के लिए आप जितना भी पालेंगे, बच्चे आपके साथ रहना हो, परमेश्वर की कंट्रोल में आएंगे, परमेश्वर के नजदीक आएंगे, तब तो वो हो पाएंगे, वो भी प्रभु के साथ चल पाएंगे, प्रभु के साथ रह पाएंगे। लेकिन प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को दिखाई देंगे। और इसलिए दोबारा इस वचन को मैं दोबारा बताना चाहता हूं, 11वां वचन, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है
कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। मैं जानता हूं वे हानि की नहीं है वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु आशीष दे। इस पूरे महीने में आपको प्रभु संभाल कर रखे। उन परिवार के लिए मेरे दिल में वेदना है, दुख है और विलाप है, लेकिन उनके साथ हमेशा मैं खड़े रहता हूं प्रार्थना में। जो दुख में गुजर रहे हैं, रात दिन परमेश्वर के सामने मैं नींद को कम कर कर परमेश्वर के पास आकर मैं ये कहता हूं कि प्रभु उस परिवार के ऊपर आपकी दया की खातिर, उन बच्चों पर उनकी दया खातिर रखें, उनका अच्छी हिम्मत ख्याल दीजिए। कहते अपने प्रियो को खोया, अपने जीवन में आंसू के साथ आज भी बैठे हुए हैं, भाकर तो प्रभु आपसे, लेकिन उनके विश्वास को देखकर, उनके जीवन को देखकर मैं कभी कभी मैं प्रभावित हो जाता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। तुम्हारा मन निराश ना हो, व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो। प्रभु आपने तो इस वचन को यूहन्ना 14 अध्याय में कहा है। धन्यवाद। प्रभु आपके संग रहे, आपके सारी जरूरत को पूरा करें। आपको इस जून महीने पूरा इस लॉकडाउन के समय में प्रभु आप ले चले। मेरी एक ही विनती है, कहना कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें। एक एक विश्वासी अपने कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। आप कलीसिया से दूर रहते हैं और पास्टर बात नहीं कर पाते हैं, पास्टर इसलिए हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, इसलिए हम दूर हो गए। निराश होने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना में बने रहें। आस पास के लोग हैं, आपने एक दूसरे को क्या करें, फोन करके पूछें, उनके लिए प्रार्थना याद रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु आपके संग रहकर मदद करेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। जल्दी लॉकडाउन खुलेगा, परमेश्वर हमें दोबारा वापस लेकर आएंगे और हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बेटे बेटियों को, माता पिता को, भाई बहन लोग को, जवान बच्चों को आपके हाथ में, छोटे बच्चों को आपके हाथ में देते हैं। उन्होंने आपके लिए कष्ट उठाया, आपके ऊपर विश्वास करने के उससे अपमान उठाए। उनके जीवन में जो कष्ट, आपको वेदना को आप जानते हैं। इस जून महीने में पहला आशीष उनके जीवन में शांति और तसल्ली दे। हम उनकी जरूरतों को पूरा करें, उनके कष्टों को दूर करें। आपकी कल्पनाएं, आपके विचार उनके जीवन में पूरी हो जाएं। आगे प्रभु आप ही सब कुछ बताकर सारे एक एक विश्वासी लोग अपने हाथ में रखकर उनके परिवार को आप ले चलेंगे। धन्यवाद। आपके प्रभु जी आशीष हमेशा के लिए उनके ऊपर, सबके ऊपर रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।